भाई जी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी चीफ उपकार बाबरा जी, जिन्होंने 8 तारीख को भीम आर्मी से इस्तीफा दे दिया है। सर, स्वागत है आपका भाई जी टीवी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का, आपके सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर आपने भीम आर्मी से इस्तीफा दे दिया है जी, ये संगठन एक है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, फिर 2 संस्थापक हैं, 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, क्या कारण है इसका भीम आर्मी का? देखिए ऐसा है, जी भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो एक ही था, लेकिन इस संगठन का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया था जी जिसकी वजह से जो है एक रजिस्टर्ड संगठन हो गया था। जी सर। नहीं तो सर, जैसे कि अगर कहीं घटना होती है तो उसमें जो जाते हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता जाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता नहीं कि ये रजिस्टर्ड भीम आर्मी के हैं या जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनके हैं। कुछ पता नहीं चलता नहीं को उनका ही नाम ज़्यादातर चलता है ना भीम आर्मी में। देखिए वो तो एक प्रोजेक्ट है जी जिसको बहुजन समाज को तोड़ने के लिए पैदा किया गया, जी और जो राजनीतिक रूप से एक पार्टी हुआ करती है हमारी, जी उसको 2 भागों में बांटने के लिए उसको जो है खड़ा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं। सर, आपने भीम आर्मी भारत एकता मिशन से इस्तीफा दे दिया है और आज ही आपको मुजफ्फरपुर से जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। मुजफ्फरनगर है वो, मुजफ्फरपुर नहीं है। और देखिए, किसी के कुछ बनाने से कोई नहीं बनता। जी सर। ठीक है, आदमी अपने बलबूते बनता है जो भी बनता है, जी समाज के बलबूते बनता है जो भी बनता है। तो कोई कुछ ही बनाता रहे, उससे कोई कुछ नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। जी सर। इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण रहा। काफी समय से जो इसके मुख्य ट्रस्टी हैं, जी मैं उनको समझाता आ रहा था। उनकी जो गतिविधियां थी वो संगठन को लेकर के, संगठन के पदाधिकारियों को लेकर के ठीक नहीं थी। एक तानाशाही जिसको कहते हैं वो चल रही थी। इसको मैं समय समय पर उनको आगाह भी करता रहा। कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन्होंने नहीं बनाई, और वो जो भी डिसीजन लेते थे वो स्वयं से लेते थे। किसी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से उनका कोई संबंध नहीं था, जिससे कोई पूछताछ नहीं थी। जी तो अपने आप से जो भी डिसीजन लिया उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब आकर के उन्होंने अवैध वसूली शुरू कर दी। जी लॉकडाउन के दौरान जहां दलित समाज को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जी वहां दूसरी ओर ये लोग उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे कि अगर आप लोग संगठन से जुड़ेंगे तो आपको 50 रुपए और 300 रुपए देना पड़ेगा, जी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको संगठन से बाहर निकाल दिया जाएगा। सर, लाइव सवाल ये है कि संगठनों की आवश्यकता गरीब लोगों को पड़ती है, अमीर लोगों को नहीं पड़ती। जी मजबूर लोगों को पड़ती है, जी मजबूत लोगों को नहीं पड़ती। तो आज ये समाज अगर संगठित हुआ था तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को मजबूतियां बदलने के लिए हुआ था। जी तो इन लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया और इन लोगों से पैसा और इनको बाहर निकालने का प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसके कारण मुझे इस संगठन से इस्तीफा देना पड़ा। सर, काफी आपने लोगों से जी फोन सर। आ रहे थे, जगह जगह से फोन आ रहे थे कि साहब ऐसे से बात है और हमसे जो है पैसे की डिमांड करी जा रही है, लॉकडाउन चल रहा है, हम लोगों के मेहनत मजदूरी नहीं चल रही है, काम नहीं चल रहे हैं, और ऊपर से जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं और हमें निकालने की धमकी दे रहे हैं। जी सर, आपने जो लाइव के माध्यम से कहा था कि मेरे साथियों का मान सम्मान नहीं हो रहा है संगठन में, तो क्या ये बात सही है कि जो आपके जो सहयोगी हैं उनका वाकई में मान सम्मान नहीं हो रहा है? देखिए, मान सम्मान की ये बात है कि मान सम्मान समाज में हर किसी का होना बहुत जरूरी है। ये सम्मान की लड़ाई है हमारी, जी और अगर हमारे ही लोग मान सम्मान नहीं करेंगे तो हम दूसरे लोगों से किस प्रकार से अपेक्षा कर सकते हैं। जो अम्बेडकरवाद का परचम लाना चाहते हैं, जो अम्बेडकरवाद को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं,
वो स्वयं अम्बेडकरवाद को नहीं जानते तो क्या सम्मान करेंगे वो लोग। दूसरी बात ये है जी कि मान सम्मान यहाँ पे इस चीज को कह रहा था जी कि उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी की अनुमति के जी संगठन से बाहर निकाला जा रहा था। तो मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाना हुआ। जी और मैं फिर से कहता हूँ, जहाँ समाज के लोगों का मान सम्मान नहीं होगा वहाँ उपचार दौरा नहीं होगा। जी सर। तो सर जैसा कि आपको मुजफ्फरनगर से जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, तो क्या आप भीम आर्मी का नाम लेकर काम करना अरे चाहते हैं? मैंने इस्तीफा दे दिया। अब तुम कुछ ही बनाते रहो भैया। अच्छा जी। और तुम्हारे बनाने से कौन बनता है? तो मतलब आप भीम आर्मी का नाम जोड़कर काम करना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जी किसी के बनाने से कौन बन जाएगा? ये बात ठीक है सर। जो अगर बाबा साहेब को बहुत सारे लोगों ने नीचे दिखाने की कोशिश की, जी लेकिन क्या दिखा पाए? जी हमारे महापुरुषों को खत्म करने की कोशिश की गई, क्या कर पाए? उनकी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की गई, कर पाए? किसी के कुछ भी करने से नहीं होता। जी। तो सर जैसा कि आपको देखकर जो आपको संगठन से बहुत से लोग जुड़े हैं, जो हमसे उन्होंने बात भी की है, जो आपका चेहरा देखकर संगठन से जुड़े हैं, जो कि विजय कुमार आज़ाद जी को कोई नहीं जानता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो समाज में काम करेगा, समाज के बीच में रहेगा, लोग उसको जानेंगे, उसके विचारों को समझेंगे। ठीक है। जिनके खुद के बगल में लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकलते, वो क्या समाज को चलाएंगे और क्या करेंगे वो लोग? समाज में पहचान बनाने के लिए समाज के लोगों को बीच में जाना पड़ता है, समाज के। ठीक है। उनकी दिक्कतों में, उनकी परेशानियों में खड़ा होना पड़ता है। नहीं सर, वही तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि आपके चेहरा को देखकर बहुत से लोगों ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन ज्वाइन की है, तो उनका क्या होगा जब आपने ही इस्तीफा दे दिया? तो उनके लिए बहुत जल्द अच्छा सा निर्णय लिया जाएगा। और ऐसे मैं किसी का सहयोग और साथ नहीं छोड़ता हूँ जी। ठीक है। उनको बहुत जल्द जो है एक अच्छा डिसीजन दिया जाएगा। जैसा कि हमको अभी वेट करना चाहिए। जी सर, आप जो अमरोहा गए थे कल, तो कल आप अमरोहा गए थे, जो मंदिर वाली घटना थी, तो उसमें क्या रहा कल के बारे में? उसमें चारों जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जेल भेज दिया गया है जी। वहाँ जो पीड़ित पक्ष है जी वो अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हमने कल डीएम से बात की थी जी सर। और जो पीड़ित पक्ष की जो बातें हैं, जो इच्छा है, वो चाहते हैं जी कि अब हम वहाँ ना रहें, क्योंकि वो जो गांव है जी अमरोहा का, जो डोमखेड़ा गांव है, वहाँ जी सर राजपूत बहुल्य क्षेत्र है और जो उस गांव के चारों ओर वो अकेला परिवार उस गांव में रहता है। जी तो इस चीज से हम लोगों के अंदर जो है सुरक्षा के भाव पैदा हो रहे हैं, जिससे कि प्रशासन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई हुई है, लेकिन सिक्योरिटी वहाँ तमाम समय नहीं रहेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। तो इसके लिए हमने प्रशासन से बात की थी और डीएम से बात करके उनको कहा भी था कि इनकी जो जमीनें हैं उसको बेचने की परमिशन दे करके इनको कहीं सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम लोग शासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और जो भी हम लोगों से हो पाएगा हम लोग करने पर मजबूर होंगे। सर, जैसा कि हमारे को एक कॉल आई थी और वो कह रहे थे, क्या आप बहन जी का नाम लेते हैं अपने बैनर में और आपके जो फेसबुक अकाउंट पर बहन जी का, क्या आप बसपा में शामिल होना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? एक कॉल आई थी हमारे पास, जो कि आप बहन जी का नाम लेते हैं अपने बैनर में और अपने फेसबुक पेज पर, तो क्या आप बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? देखिए, शामिल तो हम तब हो गए थे जब हमारा जन्म हुआ था। जी ठीक है। बसपा हमारा घर है जी और घर में हर कोई रहना चाहेगा। जी सर। दूसरी बात ये है जी कि हम अपना नाम लेते इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे आइडल है, हमारे पूर्वज हैं। जी ठीक है। इसलिए उनका नाम लिया जाता है। जी।
तो सर जैसे कि बहुजन समाज पर दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं, अभी इसी सप्ताह में लगभग 3-4 घटनाएं हो गई हैं बहुजन समाज के नौजवानों पर, तो उसके बारे में आप, बहुजन समाज फिर भी एकजुट होने को तैयार नहीं है, घर घर में लड़ाई करते हैं आपस में, मतलब भाई भाई को मारने को चला पड़ा है। लेकिन मैं एक ही संदेश बहुजन समाज को देना चाहता हूँ जी कि जितना भी 85% बहुजन समाज है आपस में भाईचारा कायम रखे, जी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे, क्योंकि इस प्रशासन की, शासन की, ये सरकार की जो मंशाएं हैं वो यही है कि इस बहुजन समाज को आपस में लड़ा करके ये जो 15% जो समाज है ये राज कर सके। तो वही हो रहा है, ये बहुजन समाज को आपस में लड़ा करके और राज करने की नीति पर काम कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि आपस में भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस देश के 85% वर्ग को इसके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जी इसको उसके अधिकार नहीं दिए जा रहे, उसके पास शोषण किया जा रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं